A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और द एक्सप्लेनर में आज हम एक नए एपिसोड में फिर से हाजिर हैं। और आज तो और कुछ बात हो ही नहीं सकती सिवाय बजट के। बजट में पहली बार पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसा किया है जिसके धमाके की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। लोग खुशी से झूम रहे हैं। निर्मला ताई ने एक ही स्ट्रोक में सबको झूमने के लिए मजबूर कर दिया। तो आज बजट 2025 जो है आ गया और सबसे बड़ी बात उसमें इनकम टैक्स में जो रिलीफ दी गई है वो बड़ी शानदार है, वो एक बाजूका है। तो इससे पहले मैं आपको आज के हमारे अपने जो मेहमान हैं इनका भी नाम विकास कुमार ही है और ये आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको आज बुलाया जाए, क्योंकि ये थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तेज तरार हैं, माहिर हैं, तो यही समझाएंगे हमारे दर्शकों को। तो विकास जी, आपका द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो पहले थैंक यू और हमारे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। वाकई जैसा विकास जी ने बताया कि इस बार जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने वाकई में मिडिल क्लास के लिए काफी सुनहरा बजट दिया है। और आपका भी तो बजट हुआ होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर भी चमक दिख रही है। कितना बजट हमारे अगर जो भगवान की दया से जिस स्लैब में आते हैं हमारे लिए तो उतना खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो मिडिल क्लास हैं जिनकी इनकम 12-24 लाख या 13 लाख 15 लाख में है, कुछ तो बचा होगा, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कुछ तो बचा होगा, जो भी बचा वही गेन। कोई 1 रुपए देता कह सकते हैं, लेकिन मैं उतना इस पर नहीं अभी कुछ कह सकता हूँ। लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर 30 लाख 24 लाख या उससे अगर आपके ऊपर इनकम है या किसी भी व्यक्ति की, तो उसमें कुछ खास चेंज नहीं है। अगर वो बाकी सारे पुराने ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार जो 80C 80CCD 80D ये सब सेक्शंस में होम लोन ये सब अवेल करके रहते हैं, तो मोर और लेस पार है। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कैलकुलेशंस पे। लेकिन हाँ, जो 13 14 12 लाख इन सब के इनकम ग्रुप है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और एक और कहूंगा कि जो इनकम टैक्स पे करने वालों की इंडिया में तादाद है लगभग 6 करोड़ है। तो कई जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज का बयान आया कि सिर्फ 6 करोड़ लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो इस पे मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि एक फैमिली अगर कोई इनकम नॉर्मली मिडिल इनकम एक ही कमाने वाला होता है और उसके साथ कम से कम भी तो 2-3 परिवार जरूर एसोसिएटेड रहता है, तो अगर वो ऐसे करे तो कम से कम 3 या 4, तो 6 × 4 24 करोड़ लोगों का भला हुआ है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो। इससे पहले कि मैं आप पर आऊं, मैं आपको एक मोटे तौर पर ये अपने दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली में मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड 3 जो बड़े फायदे हुए हैं, दिए हैं वित्त मंत्री ने, उसको जरा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो मैं अपना स्क्रीन अब शेयर करने वाला हूं। जो इनकम टैक्स के जो अलग अलग स्लैब्स हैं, ये वही वाला स्लैब है। तो 0 से 4 लाख रुपए तक का तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था। 4 से 8 लाख तक में 5% लगता था और 8 से 12 लाख में 10%। वैसे ही 12 से 16 लाख के बीच में 15%। हाँ, 20 से 24 लाख में 25%। और जो 24 लाख से ऊपर जिनका भी इनकम है वो 30% की उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब इस बार जो सीतारमण जी ने वो किया ये है कि ये जो 5% और 10% वाला भी जो स्लैब है, उसको अगर आपको 12 लाख तक की इनकम है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा एक बात और है, जो न्यू टैक्स रेजिम जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें 75,000 रुपए का एग्जम्पशन भी दिया गया था, उसको मेंटेन किया गया है। यानी कि 12.75 लाख तक की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको जो टैक्स लायबिलिटी जो आपकी बनेगी वो होगी 0। दूसरा जो फायदा दिया है वो है टीडीएस रिलीफ का। 1 लाख अगर सीनियर सिटीजन्स हैं और पहले 50,000 रुपए तक की जो इंटरेस्ट से अगर वो आय हो रही होती थी उनके बैंक में, तो उनको
कोई टैक्स उनको कोई टीडीएस नहीं देना होता था। वो जो लिमिट है उसको बढ़ा करके अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको रेंटल इनकम किसी मकान से आ रहा हो तो पहले 2.4 लाख तक कोई टीडीएस नहीं देना होता था, वो लिमिट अब बढ़ा करके जो है 6 लाख रुपए कर दी गई है। और जो जो आखिरी जो एक राहत दी है, ये कोई मॉनेटरी राहत नहीं है, लेकिन ये मेंटल राहत बहुत बड़ी है। अगर आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय किसी असेसमेंट ईयर में कोई गलती हो जाती है, तो पहले जो टाइम पीरियड था उसको अपडेट करने का वो था 2 साल। 2 साल तक आप उस गलती को सुधार सकते हैं, आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। उसको अब बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा, जो मैं कहूंगा, मेंटल पीस वाली जो है राहत हमारे वित्त मंत्री ने दी है। तो आपका बटुआ भी भरा है और आपके मन में जो एक डर बैठा रहता था कि कहीं हमें इनकम टैक्स की नोटिस ना आ जाए, हम क्या करेंगे, तो उससे भी राहत देने का काम वित्त मंत्री सीतारमन ने किया है। तो विकास जी के पास अब मैं आता हूं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना फायदा, कितना एक्स्ट्रा पैसा हमारे बटुए में आएगा। तो विकास जी आप शुरू हो जाइए। जी, मैं एक सिंपल एक्सेल के शीट आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे दोनों टैक्स रीजन का कंपैरिजन और कैलकुलेशन दोनों आप अपने से देख सकते हैं। तो ये देखिए, जो हम एक नॉर्मल लोगों में रहती थी कि हम पुराने टैक्स रीजन के साथ काफ़ी लोग उसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी तक जो नया इनकम टैक्स का डाटा है उसमें सिर्फ 70% लोग ही न्यू टैक्स रीजन में आए हुए थे पिछले साल के असेसमेंट ईयर तक की। बाकी 30% अभी भी ओल्ड टैक्स रीजन को फॉलो कर रहे थे। जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसके मैंने बेसिक टेबल इधर बना रखा है। तो 0 से 2.5 लाख तक की इनकम के लिए 0% टैक्स था, 2.5 से 5 के लिए 5%, 5 से आप 10 में थोड़ा 20%। अगर थोड़ा आराम से बताएंगे तो हमारे दर्शकों को डाइजेस्ट करने में आसानी होगी, अच्छा, और अगर आप ठीक है। कलर कोडिंग कर दे तो थोड़ा दिखने में भी आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ साथ बताते हुए चलते हुए करता जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम का मैंने एक हम्म। स्लैब बना रखा है। जी हाँ, तो 0 से आपका जो 2.5 लाख इनकम जो तक। है, हम्म। अगर ओल्ड टैक्स 0 से 2.5 लाख तक है तो उसमें कोई टैक्स नहीं था पुरानी रीजन में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2 साल पहले तक जो ओल्ड टैक्स रीजन था, जो अभी तक कंटिन्यू सरकार ने रखा है, इसे बंद नहीं ठीक है। किया है। कोई भी एम्प्लॉय के पास हर साल एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक चॉइस रहता है कि वो ओल्ड टैक्स में जाना चाहे और ये न्यू टैक्स रीजन में जाना चाहे, और ये हर साल चेंज करने की भी सुविधा दी है सरकार ने। ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड से न्यू में चले गए तो न्यू से ओल्ड में नहीं आ सकते हैं, या ओल्ड से न्यू में चले गए हैं, या वाइस वर्सा। हम्म। तो इनकम टैक्स 0 से अगर 2.5 लाख था तो उस पर 0% था, 2.5 से 5 लाख में 5% थी, 5 से 10 लाख में 20%, और 10 लाख से ऊपर में 30% स्लैब था। हम्म। उसके बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स था हर के लिए, वो था, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब आपका कोई भी रहे, आपके टोटल इनकम में से 50,000 माइनस हो जाती थी। तो एक सिंपल कैलकुलेशन नीचे मैंने दिया हुआ है। अगर हम्म। आपकी सैलरी सपोज दैट 15 लाख है ओल्ड तो टैक्स उसमें रेजिम में अगर किसी की सैलरी 15 लाख रुपए थी तो क्या होगा? उसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आप कर लीजिए पहले। ठीक तो है, न्यू 14.5 लाख। 14.5 लाख पे टैक्स का मूल्यांकन किया जाएगा। हम्म। और तो अगर इसमें लेकिन 80C और 80D इन सब के तहत जो इन्वेस्टमेंट्स होते थे उस पर तो रिबेट मिलती थी ना, उसको आपने अभी उस सब पे डिस्कस रिबेट नहीं मिलती किया। है, लेकिन अगर हम मानते हैं कि कोई रिबेट या किसी में नहीं है, तो वो जो टैक्स बनता था, आप 10 लाख से, चूंकि ये 15 लाख ऊपर है, या 14.5 लाख जो नेट इनकम जो दे रहे हैं, जो मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, हम्म। तो उस पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये दो पूरा आ जाएगा, ये मतलब ये दोनों। तो 1 लाख रुपए 20% ऑफ 5 लाख, 5 से 10 लाख का 20%, जो कि 5 लाख का 20% करेंगे। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्म। 5 लाख का 20%, तो 1 लाख रुपए बनता है। और हम्म। ये 2.5 लाख जो, और 5 लाख का जो डिफरेंस है 2.5 लाख, उसका 5%, 12,500 रुपये बनते हैं। तो ये टोटल अगर क्यूमुलेटिव करें हम, तो ये 1,12,500 बनता है, कुछ अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो। भी यहाँ अगर पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो
जी। ठीक है। मिडिल क्लास के पास बहुत से, अगर 10-12 लाख में है तो इट्स, वो ज्यादातर हो सकता है पीएफ वगैरह में कंपनी काट दे तो इन्वेस्ट हो जाती है, वरना बहुत सारे लोगों जिनसे मैं मिलता हूँ वो इन्वेस्ट उतना नहीं करते हैं पीएफ, और ज्यादा से ज्यादा एचआरए में चले जाते हैं। एचआरए में, पीएफ चूंकि हाँ एचआरए में चला जाता है। और हाउस बहुत हुआ रेंटल या अलाउंस तो भी एक अगर आध कंपनी इंश्योरेंस की देती है तब। पॉलिसी ले ली, बहुत हुआ तो एक आध इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, और हाँ। मेडिक्लेम ले लिया, तो उस पर आपको रिबेट जो है कि ठीक मेडिक्लेम का तो बहुत कम प्रचलन देखा हूं मैं, जितने मैं लोगों से मिलता हूं तो है। जो नॉर्मली जो कंपनीज के एम्प्लॉय होते हैं वो ग्रुप मेडिक्लेम में कवर्ड होते हैं, तो अपना ज्यादा लेना प्रेफर नहीं करते हैं, स्पेशली इस इनकम के लोग। हाँ, बड़े इनकम में तो एक सेपरेट मेडिकल पॉलिसी लोग चलाते हैं, लेकिन इस इनकम के लोग नहीं लेते हैं 13, 14, 15 लाख में। हम्म। तो तो उस जो केस टैक्स में आप लाइबिलिटी बनेगी वो बनेगी 2,47,500, दो एक लाख लाख बारह सैंतालीस हजार हजार पांच सौ और अगर साढ़े 15 चार लाख लाख की तो इनकम आपको है। इसका डिफरेंस बनता है। 14.5 लाख में से आप 10 लाख घटा दें हम्म। तो ये 4.5 लाख पे आपको 30% स्लैब कटता है। 1,35,000 यहां से बनता है और 1,12,000, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो यही आएगा 2,47,500। हम्म। तो इस तरीके से था, अगर 15 लाख का इनकम इधर करते हैं। वही अगर हम नए टैक्स रिजिम जैसा विकास जी ने आपको बताया, वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, 16 से 20, हर 4-4 लाख के स्लैब पे 5% का इंक्रीमेंट किया गया है। जी। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट बनता है, जैसे मैंने आपको ओल्ड टैक्स रीजन में कैलकुलेशन बताया कि 2.5 लाख पे 5%, जो डिफरेंस हुआ 5 लाख उस पे 20%, तो सेम कैलकुलेशन यहाँ भी किया हुआ है। जब आप एक्सेल शीट मिलेगा तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका जब क्यूमुलेटिव अमाउंट बनता है तो अगर मान लीजिए 12 लाख पे 60,000 बनता था, 16 लाख पे 1,20,000 बनता है, फिर 20 लाख पे, तो इस तरीके से बढ़ते जाता है। मैं सेम अमाउंट यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बताया वो 75,000 है, पहले से भी यही था और अभी भी वो मेंटेन्ड है। तो अगर सेम इनकम ग्रुप का हम न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से सैलरी देखते हैं तो आप ले राइट साइड में देखिए, सैलरी 15 लाख मैंने यहाँ पे ले रखी है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसमें आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 ले लीजिए तो 14,25,000 बनता है। और जो टैक्स है वो 93,750 वो रुपीज सेम है। कैलकुलेशन है आपका, 12 लाख तक का ये दोनों जोड़ दिया गया है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये दोनों जो इनकम है जोड़ा हुआ है, 40,000 और 20,000। और जो हम्म। बाकी 12 लाख से ऊपर जो इनकम हुआ उस पे 15%, क्योंकि ये 16 लाख से नीचे वाले हैं तो ये टैक्स ब्रैकेट इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके। तो आप देख सकते हैं ये 93,750 और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2,47,000, तो बहुत ही मेजर गैप देखने को मिलता है अगर इस इनकम ब्रैकेट को देखें। तो यानी इनके कि लिए ये अगर सबसे बेटर है, डेढ़ पन, लाख यानी कि अगर 15 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उनको तो बहुत मेजर बूस्ट मिलने वाला है, उनकी मेजर बिल्कुल, से अगर बूस्ट आप होने देखें तो वाली है, महीने लॉटरी में लग गई उनकी। महीने में 12,800 रुपए की कम से महीने कम में बेनिफिट। 12,800 रुपए की, यानी लगभग लगभग मान करके चले कि एक बच्चे का स्कूल फीस तो फ्री कर दिया सरकार ने। बिल्कुल कह सकते हैं इस मामले में। हम्म। तो सेम केस आप छोटे इनकम में जा सकते हैं। विकास जी ने एक बताया भी कि इसमें 12,75,000 तक तो जीरो हो ही जाएगा सैलरी। एक और क्लॉज है नए इनकम टैक्स में, वो है आपका एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम। अगर वो आप सब्सक्राइब करते हैं तो 80CCD1, खैर वो सेक्शन आप छोड़ दीजिए, एनपीएस इंडिविजुअल 50,000 तक और डाल के अपने नेट इनकम को, अगर उसकी 13,25,000 है तो इसके इस रूल को अप्लाई करके वो 13,25,000 पे भी जीरो टैक्स भर सकता है, हम्म। रेदर देन कि वो जो एक्स्ट्रा टैक्स का है कि 13,25,000 में सारे 80,000 ये सारे टैक्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इट्स हम्म। बेटर, उससे एक अच्छा कट शॉर्ट एक उपाय निकाल सकता है कि 50,000 एनपीएस के खाता खुलवा के अपना डाल दे और डिक्लेरेशन कर दे तो जीरो टैक्स में आ जाएगा। जी। तो इसी ये तरह अगर आपने। होम लोन वगैरह हम्म। क्लॉज या कुछ और एडेंडम या अमेंडमेंट्स इस नए टैक्स रीजन में ऐड करते हैं, गवर्नमेंट ने ये भी आज बोला कि 1 वीक के अंदर दे विल प्रेजेंट अ क्यूमुलेटिव बजट, इसका एक बिल पास करेंगे इनकम टैक्स का 1 हफ्ते के अंदर। तो उसमें हो सकता है और कुछ क्लॉज जोड़े या घटाए, तो घटाने की तो उम्मीद कम है, लेकिन हाँ और कुछ छूट या एवरीबॉडी, सबको ये लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही मिले तो उसमें शायद कुछ और क्लॉजेज अगर ऐड करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन, ये तो अमाउंट और बढ़ सकती है। हाँ, ये क्लैरिटी तब आएगी जब अगले कुछ दिनों के बाद जब अपना जो है सरकार। हाँ, अगले 7
वर्किंग सेशंस में उन्होंने बोला है कि नया हम्म पूरा इसका डिटेल बिल पास करेंगे पार्लियामेंट के थ्रू। हम्म। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद आपका। अब स्क्रीन शेयर आप करना बंद कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। और मेरे ख्याल से जो इसके ऊपर भी अगर किसी की सैलरी है, जैसे 16 लाख है, 17 लाख है, तो उनको भी काफी सब्सटेंशियल बेनिफिट मिल बिल्कुल, सकता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक और वो शेयर कर सकता हूँ जिसमें ये 24 लाख और ये आपका इसका मतलब 30 लाख तक का कैलकुलेशन मैंने बना रखा है। अगर वो आपके आप एक्सेल शीट में है। अगर आप आपको अगर शेयर, अगर आपके पास वो ऑलरेडी बना हुआ है तो कृपया शेयर करें। मैं उसी शीट में आपको शेयर कर रहा हूँ, बना हुआ है वो। ठीक है। बैक उसी शीट पे आते हैं। हम्म। तो हाईएस्ट एंड पे जैसे मैंने बोला था 30 लाख पे ही बात करते हैं। ठीक है। तो 30 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओल्ड टैक्स रीजम का, मैं इसको क्लैरिटी के लिए लिख दे रहा हूँ ओल्ड टैक्स। तो अगर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा मैंने समझाया था पिछली बार 15 लाख के हम्म। कैलकुलेशन में, 50,000 माइनस करके 29,50,000 बनता है, और उस पर टैक्स लाइबिलिटी बनती है लगभग 5,85,000। हम्म। और उसी 30 लाख पे अगर कुछ डिडक्शन ना करें, सिर्फ इन स्टैंडर्ड डिडक्शन में बात करें, तो यहाँ पे बनती है नए टैक्स रिजम के अनुसार। यहाँ पे ये नया टैक्स रिजम आप देख सकते हैं। तो उसमें बनता है 3,78,000। तो लगभग अगर कुछ ना किया जाए तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बनता है 2,06,000 का, जो कि अच्छा, मंथली तो बनता है लगभग ये भी बहुत 17,000। सब्सटेंशियल है। ये भी बहुत सब्सटेंशियल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 लाख के बाद अगर आपकी सैलरी बढ़ती भी जाती है तो जो बेनिफिट है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते हैं, बल्कि अगर आपकी सैलरी 30 लाख है, 40 लाख है, तो भी जो लगभग लगभग की जो आपकी सेविंग्स होगी लगभग इतनी ही रहेगी हर महीने। तीस राइट। लाख तक तो मैं कहूंगा कि ये बेस्ट है कि आप नए टैक्स रिजम में स्विच करें। उसका आपको और भी मैं विश्लेषण कर सकता हूँ। नीचे आप मान लीजिए, जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सारे सेक्शंस में छूट है, तो मैंने उस पर भी थोड़ी सी वर्किंग की थी इनिशियली। 80C मान लीजिए, आप 1.5 लाख तक ही छूट ले सकते हैं। हम्म। HRA आप अगर बहुत अच्छे से अच्छे घर में रहेंगे तो 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 4,20,000 बनता है, हम्म। जो कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट है। अगर 30 लाख का इनकम है तो 30-35 हजार अच्छा रेंट और अच्छी जगह पे वो किराए पे घर ले सकता है, रह सकता है। जी जी। अगर 80D की बात करें, जो मेडिकल इंश्योरेंस की आप बात में कर रहा था, कि इस ब्रांच में अगर वो लोग लेते भी हैं सेल्फ एंड फैमिली के लिए, तो 25,000 तक की उसकी लिमिट है। जी अगर हम इन सबको घटा देते हैं तो इनकी इनकम बनती है 23,55,000 यहाँ पे। जी। उसके हिसाब से अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 4,06,500 ये जो है सो ओल्ड टैक्स रीजन में। टैक्स लाइबिलिटी है उनकी, जी बिल्कुल, ओल्ड टैक्स रीजन में। ओल्ड टैक्स रेजिम में। ओके। तो अभी भी आप देख सकते हैं ये 27,750 रुपये ज्यादा है। यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। अच्छा, सारे फैक्टर्स इन- अगर सेम है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 27,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। देना पड़ रहे हैं। इसको मिटिगेट करने के लिए अगर आप कहें कि ओल्ड टैक्स में, तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने मेडिकल एक्सपेंस 40,000 तक की लिमिट है। आप अपने फैमिली में अगर सीनियर पेरेंट्स हैं तो उसमें भी आप मान लीजिए उनका मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया आपने। तो ये सब करके भी आप देखिए एट पार आते हैं, फिर भी 8,000 आप ज्यादा पे करते हैं, और मतलब इन सारे फैक्टर्स को। मेरे ख्याल से अभी हम इसके ऊपर आगे और वीडियो करेंगे। जी होम लोन के ईएमआई पर भी शायद सरकार ने कुछ दिया है, आई एम नॉट श्योर, मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं सुन जी तो रहा बिल्कुल। था कि कुछ दिया है। तो अगर न्यू टैक्स रेजिम में अगर उसको आप अप्लाई कर देंगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जहां तक मैं सुन रहा हूं, मुझे और थोड़ा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये तो हमारा एक प्राइमरी वीडियो है, आगे चल करके हम अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर हम और भी वीडियोज लाएंगे विकास जी को पकड़ के। तो जी बिल्कुल। जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो होम्स हैं उस पर जो जीएसटी है 18% का जो लगता था, उस पर भी शायद सरकार ने कुछ रिबेट दिया है। इसके बारे में तो जैसे न्यूज़ आते रहती है, और कल के आप न्यूज़पेपर वगैरह में या डिटेल जो प्रीव्यू मिलेंगे इनके, उस पर आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर जानकारी दीजिए लोगों को। ठीक है और विकास जी, जी आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर सकते हैं। जी जी। तो दोस्तों,
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हम आगे आने वाले टाइम में और भी इसको ड्रिल डाउन करेंगे, इसके ऊपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।